हिंदू संगठनों ने विरोध किया। बीजेपी का कहना है कि आदिवासी प्रार्थना भवन के नाम पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बिना वजह मामले को तूल दे रही है। अगर आदिवासियों की भलाई बीजेपी चाहती है तो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को लेकर काम करे। दूसरी तरफ बस्तर के जगदलपुर में भी ईसाई समाज के एक आयोजन के रद्द होने से ईसाई समाज ने इसका विरोध प्रदर्शन किया है। यहां पर भी हिंदू संगठन, आदिवासी और जो आदिवासी कन्वर्टेड होकर के ईसाई बन चुके हैं वो आमने सामने हैं। सवाल हम ये इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरह से ये आग भड़क रही है, धधक रही है, किसी दिन ये बहुत बड़ी ज्वाला का रूप ना ले ले। क्या इसकी नजरअंदाजी भारी पड़ सकती है छत्तीसगढ़ पर? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले इस मामले पर सुनते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर वो दोनों ही आमने सामने हैं। सुशांत शुक्ला बीजेपी के विधायक और अटल श्रीवास्तव कांग्रेस के विधायक क्या कह रहे हैं, सुनिए। वहाँ पर प्रार्थना करते थे, वहाँ पर शादी ब्याह होता था, वहाँ पर भजन होता था। उसी को गांव वालों ने मिलकर अपने अपने पैसे से उसका मरम्मत करके उसे पक्का बनाया है, जो कि आदिवासी सामुदायिक प्रार्थना भवन के नाम से। भारतीय जनता पार्टी के प्रबल प्रताप सिंह और उनके साथी, जिसमें कोई भी रतनपुर या कोटा विधानसभा के क्षेत्र के लोग नहीं थे, सब बाहरी थे। वहाँ जाकर कोटा विधानसभा से शांति का टापू है, वहाँ हमारे आदिवासी भाई लोग रहते हैं। कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई, पर वहाँ पर अशांति फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और एक अनगरल बातें कि वहाँ पर कोई धर्मांतरण किया जा रहा था या धर्म का प्रचार इस देश के संविधान में है। मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं अपने हिंदू धर्म का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार कर सकता हूँ। हर आदमी को अपने धर्म मानने का अधिकार है, पर जिस तरीके का भगवा पहनकर भगवा का आतंक मचाया जा रहा है, इसका हमारा विरोध है कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। इन लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। स्पष्ट तौर पर कह दूं कि बेलतरा और कोटा क्षेत्र में कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के संरक्षण में ईसाई मिशनरी के द्वारा जो धर्मांतरण मतांतरण का कुचक्र चलाया जा रहा है और शासकीय भवनों को कब्जा करके चर्च परिवर्तित किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर से, यानी योगी बाबा के मॉडल से भी जवाब मिलेगा उन्हें। तो आप सोचिए कि यहां पर कितना तनाव है कि अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर से भी हम जवाब देने को तैयार हैं। सरकार में जो विधायक हैं बीजेपी के में इस वक्त वो ये बात कह रहे हैं। और भगवा आतंकवाद या भगवा हिंसा का जो मामला है, हिंदू हिंसा, उसका आरोप भी कांग्रेस लगा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर ईसाई समुदाय का क्या कहना है वो भी जानना जरूरी है। सुनते हैं कि पास्टर जो हैं सुदेश जैकब वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारे आने का कारण ये है कि आप सबको अवगत है कि 8, 9, 10 को हमारे धर्म गुरु मसीह समाज के जो डॉक्टर पॉल दिनाकरण हमारे शहर में आ रहे थे, लेकिन कुछ विशेष तौर से तो हमारा नाराजगी एसडीएम साहब के ऊपर में है, जो पक्षपाती रूप से वो हमारे जो भी अनुमति को खारिज किए हैं। और हमारा समाज जो वर्षों से प्रयास किया, हमारे इन कामों में वो पानी फेरे हैं, इसलिए हमारा आक्रोश उनके प्रति है। उधर बस्तर में आपको बता दें कि यह मामला दरअसल एक बड़े कार्यक्रम के परमिशन को लेकर था। यह मामला कोर्ट तक गया, उसके बाद एसडीएम कोर्ट ने इस पूरे मामले को कहा कि हम आपको यहां पर बड़े कार्यक्रम की अनुमति इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि यहां पर फिजा खराब होने की हमें आशंका है। जिसके बाद साफ तौर पर ईसाई समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि पक्षपातपूर्ण तरीके से हमें अपने धार्मिक कामों को करने से रोका जा रहा है। इस पर पुलिस का क्या कहना है, एसपी साहब क्या कह रहे हैं बस्तर के, सुनिए। मसीही समाज के द्वारा डॉक्टर पॉल दिनाकरण का एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था। कुछ कारणवश जो हमारा सूचनाएं हमको जिस तरीके से मिली थी, तो ऐसा आशंका ऐसी थी कि उसमें कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो फिलहाल के लिए उस कार्यक्रम को निरस्त करने का आदेश जारी किया गया था। हाईकोर्ट भी गए हुए हैं और माननीय उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इस बीच कार्यक्रम के न होने से उनका एक डेलीगेशन मिलने के लिए आया था, यहाँ पे प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट में आया था मिलने के लिए। उनसे मिल करके उनकी सारी बातों को सुना गया है और उनको आश्वासन दिया गया है कि उनकी जितनी भी मांगे उन पर सार्थक चर्चा की जाएगी। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने ही रहे। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है आदिवासी ईसाई टकराव, क्यों सुलग रही है नफरत की आग? कौन कर रहा है धर्मांतरण की साजिश? कौन दबा रहा है धर्म की आजादी की ख्वाहिश? क्या चर्च है आदिवासी सामुदायिक प्रार्थना भवन शुभारंभ को लेकर क्यों छिड़ा रण? छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आग क्यों भड़क रही
भारी ना पड़ जाए प्रशासन की अनदेखी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ये धीरे धीरे कर अब ये चीजें बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं और इसको लेकर के जरूर हमें प्रशासन को, समाज को चेताना होगा कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं, उनका तारुफ करा रहा हूं। आज मेरे साथ कौशल पीठाधीश्वर से महाराज राजीव लोचन साहब जुड़ गए हैं। राजीव लोचन दास जी का बहुत स्वागत करूंगा। महाराज जी की यहां पर जबरदस्त भक्तों की संख्या है, हमने देखा है। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अभय नारायण राय साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय नारायण राय साहब का भी स्वागत करूंगा। मेरे साथ आज रायपुर स्टूडियो से श्रीचंद सुंदरानी जी वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। और सुदेश जैकब जी जो कि ब्लेस बस्तर प्रेयर फेस्टिवल के संयोजक हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस डिबेट में। तो सबसे पहले मैं सुदेश जी आपके पास आता हूं। सुदेश जी, ये कहा जा रहा था कि जगदलपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन आप लोग करने जा रहे थे, जिसकी परमिशन आपको नहीं मिल पा रही थी और आप कल लगा कि हो जाएगा, पर रात को अचानक उसे कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद आपकी तरफ से मांग की गई कि भले एक दिन की परमिशन दीजिए, पर हमें परमिशन दीजिए। तो क्या इस बात को लेकर के आहत हैं आप कि आपको अपने धार्मिक क्रियाकलापों के लिए परमिशन नहीं मिल रही है? जी, इससे हम लोग बहुत ही आहत हैं, दुखी हैं। मसीह समाज इससे बहुत ही नाराज है, क्योंकि इस कार्यक्रम को करने के लिए हमने वर्षों से मेहनत किया था और आज ऐन वक्त में हमारे कार्यक्रम की परमिशन को रद्द कर दिए, जिससे कि लाखों मसीह श्रद्धालु है पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में और विशेष तौर से हमारे बस्तर जिला में जो मसीह समुदाय हैं, इससे बहुत ही आहत और दुखी हुए हैं। ठीक है, तो क्या आपको परमिशन मिली है, नहीं मिली है? क्या कार्यक्रम को पूरी तरह आपने रद्द कर दिया है या उम्मीदें अभी भी हैं आपको? अभी भी हम उम्मीद लगाए हैं, यदि हमारे धर्मगुरु डॉक्टर पॉल दिनाकरण 2 दिन के लिए अगर हमें अनुमति मिले, तो बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो उनके प्रवचन को सुनने के लिए आज तैयार हैं, शहर से, आसपास के गांव से, क्योंकि इस कार्यक्रम को करने के लिए और उनको निमंत्रण देने के लिए लगभग हम 15 साल पहले और 2 साल पहले उनको निमंत्रण दिए। 15 साल से उनका हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद हमको अवसर मिला कि हमारे इस बस्तर छत्तीसगढ़ में आए और प्रभु के वचन को सुनाएं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे जो परमिशन है उसको खारिज कर दिया गया। और ऐसे समय में खारिज किया गया है कि हमारे पास किसी तरह से कोई भी टाइम नहीं बचा है, जो हमारे श्रद्धालु इस बात से अधिक खेदित हैं और दुखी हैं। ठीक है, मैं आता हूं इस पूरे मामले को लेकर के महाराज राजीव लोचन जी के पास। महाराज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए एक बड़ा वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति कई बार बनती है। एक तरफ तो जगदलपुर में धार्मिक क्रियाकलापों के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है, और उधर हम बात करें तो बिलासपुर में कहा जा रहा है कि जो आदिवासियों का सामुदायिक भवन था, जिसमें कुछ दिनों पहले देवी प्रतिमा की स्थापना हुई थी, उसे चर्च के स्वरूप में रिनोवेट कर दिया गया है, लेकिन उसका नाम रख दिया गया है आदिवासी सामुदायिक प्रार्थना भवन, और वो वहां पर धर्मांतरण का खेल होगा। इस तरह की आशंका के बीच वहां भी स्थिति बहुत तनावपूर्ण बन गई है। तो वहां दिक्कतें क्या आ रही हैं जिसकी वजह से हिंदू संगठनों को विरोध करना पड़ रहा है? मैं महत्वपूर्ण बात ये पूछना चाहता हूं जी, ये जैकब जी मुझे किसी भी स्थिति में वेटिकन चर्च से या फिर फॉरेन कंट्री से आए हुए क्रिश्चियन नहीं लगते हैं। सब ये जरूर कहीं ना कहीं से, सुदेश जी आप पूर्व में सनातनी ही रहे हैं, वनवासी आदिवासी ही रहे हैं, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि सर्वप्रथम आप धोखे से जिस धर्म में चले गए हो उस धर्म को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके धर्माचार्य को बुलाने में, आपके प्रवचनकर्ता को बुलाने में आपको 15 साल लग गया, जिसमें आपके गुरुदेव आपको 15 साल बाद मिले, तो सोचिए ईसा मसीह कितने साल बाद मिलेंगे। ना प्लीज, चक्कर में पड़े हो आप हमारे बागेश्वर बाबा को बुलाइए, हम 6 महीना के अंदर महाराज जी इस तरह का बयान मत करवाएंगे। महाराज जी ठीक है, आप ये बताइए कि जो बात कहा मैं उस पर बोल रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि बस्तर आदिवासियों जनजातियों का हृदय स्थल है, बस्तर आदिवासियों का गढ़ है, वहां वो जो चाहेंगे वो मान्य होगा। वहां का मूल धर्म वनवासी आदिवासी कट्टर सनातनी हिंदुओं का वो क्षेत्र है। हमारे गौड़ आदिवासी लोग ने न जाने कितनी स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी आहुति दी है। अपने धर्म को सुरक्षित रखने के लिए वनवासी क्षेत्रों में, द्रोह वनवासी क्षेत्रों में जाकर के रहे हैं। इसलिए वो जो चाहेंगे, वहां के लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। सरकारी विषय पर मैं कुछ नहीं बोल सकता।
चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूं अभय जी आपके पास। अभय जी देखिए, एक तरफ जब भूपेश बघेल जी सत्ता में थे तब आरोप लगते थे तो आपने कहा था सबसे ज्यादा चर्च रमन सिंह जी ने बनवाए, और अब बीजेपी कहती है कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण आपके समय में हुआ, और अब ये जो टकराव की स्थिति बन रही है इसको कैसे देखते हैं आप? अभिलाष जी, सबसे पहले मैं मेरे साथ इस डिबेट में बैठे दोनों धर्म के प्रमुख आचार्यों को सादर अभिवादन करता हूं जी। सुंदरानी जी का अभिवादन करता हूं। कोई भी डिबेट में हम लोग भाग ले रहे हैं तो हम लोग विषय पे बात करें। मेरी आवाज इको हो रही है, थोड़ा बोलिएगा। ठीक है, आपका इको ठीक कराते हैं सर, प्लीज बोलिए सर। तो कोई भी धर्म के प्रमुख का नाम लेना, उनको उनकी आस्था पे चोट करने का उद्देश्य हमारे डिबेट का नहीं होना चाहिए। अब आता हूं मैं मूल प्रश्न पे कि बस्तर में आपने कैंसिल किया। बिलासपुर में जो घटनाएं घटी हैं, मैं बिलासपुर में ही रहता हूं, इसलिए मैं बहुत नजदीक से उसकी बात करता हूं। मैंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा अभय नारायण जी, आप विषय से विषयांतरित कर रहे हैं बात को। राजीव लोचन जी, आपको सुना था उन्होंने। प्रणाम कर रहा हूँ। हाँ चलिए बोलिए। मैं एंकर से बात कर रहा हूँ। अभय जी प्लीज बोलिए। अभिलाष जी से बात कर रहा हूँ मैं। अभय जी प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। अभिलाष जी के माध्यम से हम लोग की बात सबकी हो रही है, तो हम लोग बात कर रहे हैं। हमसे भी बात कर सकते हैं, आप गुरु हैं, आपको प्रणाम करता हूं। बात नहीं है, हम कोई अछूत व्यक्ति नहीं है। ठीक है राजीव जी प्लीज उनको बोलने दीजिए। आप मेरे भाई, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। जी जी हाँ बोलिए, बोलिए अभय नारायण जी बोलिए प्लीज। अब जो बस्तर की बात है कि छत्तीसगढ़ में संविधान काम कर रहा है, संविधान के तहत ही सरकार बनती है, सरकार संविधान की शपथ लेती है, और जब संविधान के पालन कराने की बात आती है तो सरकार किसी एक तरफ दिखे, ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। अगर उनकी आपत्ति खारिज करनी थी तो पहले दिन खारिज कर देना था। ऐसा लगता है कि आप दबाव में आकर ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन इसका फैसला ईसाई समुदाय करेगा। उनके प्रतिनिधि यहाँ बैठे वो अपनी बात भी रख रहे हैं। हम संविधान के खिलाफ जाने वाले किसी भी निर्णय के खिलाफ हैं, वो निर्णय सरकार को मुझसे बचना चाहिए। दूसरी बात बिलासपुर की, बिलासपुर में एक वन ग्राम है बंगला भाठा, जो रतनपुर महामाया की नगरी से 25 किलोमीटर दूर है। वहां पे एक उद्घाटन समारोह रखा गया, उसमें विधायक को बुलाया गया। प्रशासन ने उसको निरस्त कर दिया। उसको विधायक ने भी माना, उद्घाटन में आने वाले अन्य अतिथियों ने माना, लेकिन हमारे भाजपा के कथित नेता जो अपने आप को हिंदूवादी नेता कहते हैं, प्रशासन के मना करने के बाद भी वहां पहुंच गए, वहां प्रदर्शन किए। सरपंच को प्रशासन ने थाने में लाके बैठा दिया। तो जब उनकी सरकार है, दो डबल इंजन की सरकार है, तो वो सरकार पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? सीधे एक्शन क्यों ले रहे हैं? अगर वो चर्च है तो जांच हो जाए, अगर वहां पे धर्मांतरण होता है तो जांच हो जाए। ठीक, अगर रोकना था तो पुलिस जाके रोकेगी। आप कौन होते हैं रोकने वाले? आपको किसने अधिकार दिया है? ठीक है। और अगर दूसरे लोग भी पहुंच जाएं तो क्या बलौदा बाजार, लोहाराडी जैसी घटना सब जगह चाहते हैं? इसका प्रयास कोई नेता ना करे। विधायक को धर्मांतरण का एजेंट कहना, विधायक पे आरोप लगाना, हम सब कांग्रेस के लोग हैं, हम सनातनी हैं। ठीक है, ठीक है। अबे जी जरा जवाब ले लेते हैं सुंदरानी जी से। अपने धर्म, अपने गुरु में विश्वास करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसका सर्टिफिकेट किसी भाजपा के नेता देने चाहिए। ठीक है सुंदरानी जी, ये बात तो सही है कि अगर ये कह रहे हैं बीजेपी के विधायक कि वहां मंदिर या सामुदायिक भवन को चर्च में तब्दील कर दिया गया, तो ये सब हो तो रहा है बीजेपी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, और रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। तो वहां पर बीजेपी के विधायकों को जा करके, भीड़ के साथ जा करके क्यों आंदोलित होना पड़ रहा है? क्या आप अपने विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं? क्या आप निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं कि राजीव लोचन जी जैसे लोगों को अपने पूजा पाठ छोड़ करके इस विषय पर लोगों को जागृत करने के लिए जाना पड़ रहा है, इस डिबेट में आकर अपनी बात रखनी पड़ रही है, सरकार नहीं सुन रही, तभी तो ये लोग परेशान है। अगर ये सच्चाई है और नहीं है तो क्या पॉलिटिक्स हो रही है इस पर? आदरणीय अभिलाष जी,
जी। मैं आपके सवालों का जवाब तो दूंगा ही जी, लेकिन निश्चित रूप से पहले मैं अटल श्रीवास्तव जी को सुनाऊं। बड़े बेशर्मी के साथ वो कह रहे थे कि हम सनातनी हिंदू हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, और भगवा कपड़ा पहनने वालों की आलोचना करते उनके असम्मान में शब्द कहते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अगर आप सनातनी हैं तो सनातनी कहिए। आप सनातनी होकर धर्मांतरण हो उसका समर्थन करते हैं। आप सनातनी होकर भोले भाले आदिवासियों को जो लोग धर्मांतरण कराते हैं उनका आप समर्थन करते हैं। आप विधायक बन गए, इसका मतलब यह नहीं कि आपको किसी ने अधिकार दे दिया कि आप जाके अपने क्षेत्र में काम करिए और आप उनका बचाव करिए जो धर्मांतरण प्लीज। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हाँ सुनानी जी, अभय नारायण जी, आप तो अच्छे प्रवक्ता हो, आप तो कभी बीच में बोलते नहीं। सुनानी जी तो हमारे लिए धर्म गुरु जैसे हैं, उनको तो इतना सम्मान है अभय जी और सुनानी जी को। तो मान के चलिए आज मैं डिबेट नहीं होने दूंगा। ना सुनानी जी आप नाराज मत हो जाइए, आप तो पितामह हैं हम सबके, आप तो प्लीज आप कैरी ऑन कीजिए। मैं पूरा सम्मान करता हूँ अभय नारायण जी का, मैं हमेशा बड़े भाई की तरह मानता हूँ। ना आप प्लीज बोलिए सुंदरानी जी प्लीज। देखिए जहां तक सरकारों की बात है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 3 साल कांग्रेस की सरकार रही और 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही और 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार रही। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में हमने धर्मांतरण को रोका। चर्च बने न बने इससे बहुत हमको फर्क नहीं पड़ता, मस्जिद बने न बने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मंदिर बने न बने हम किसी धार्मिक स्थान के बनाने और बिगाड़ने के पक्ष में नहीं रहते। हम तो ये चाहते हैं कि धर्मांतरण, जबरिया धर्मांतरण, प्रलोभन वाला धर्मांतरण किसी भी हालत में विष्णुदेव साय जी की सरकार में हम होने नहीं देंगे, चाहे जो परिस्थितियां निर्मित हो। हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने उस त्रासदी को देखा है। वो सरगुजा, बस्तर, सरगुजा और जशपुर जैसे इलाकों से आते हैं। दिलीप सिंह जूदेव जी का घर वापसी के कार्यक्रम के वो सहभागी रहे हैं और वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि किस प्रकार भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में कराया जाए या किया जा रहा है। देखिए दोनों अलग चीजें। भारतीय जनता पार्टी की एक डाउट है मेरा के बाद मैं आपको रायपुर शहर का उदाहरण दूंगा। ना सुंदरानी जी मेरा डाउट है जो सब्जेक्ट को लेकर मेरा अभी आप कह रहे हैं चर्च बने ना बने आपको फर्क नहीं पड़ता, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तो चर्च बना उसी पर तो आप लोगों ने बीजेपी के लोग आंदोलन कर रहे हैं। धर्मांतरण होता हुआ एक भी मुद्दा क्या साय सरकार बनने के बाद से पिछले 9-10 महीने में सामने आया? एक भी मुद्दा आया हो तो आप बताइए। अभिलाष जी वो चर्च नहीं था, आप ही के डिबेट, आप ही ने कहा कि कुछ दिन पूर्व वहां माता को बिठाया गया था। नवरात्रि का पर्व वहां मनाया गया था, बाद में उसको आदिवासी प्रार्थना सभा का नाम दिया गया। वो ईसाई समुदाय का नहीं है जो वहां पे चर्च के रूप में उपयोग, प्रार्थना सभा के नाम से आदिवासी को, भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन देकर कहीं न कहीं भ्रमित कर जो मैं तो कहूँगा हमारे वनवासी आदिवासी भाई जो हैं वो हमसे ज़्यादा कट्टर हिंदू हैं। आज अगर अटल श्रीवास्तव जी को और अभय नारायण सिंह जी को अगर ये कहना पड़ रहा है कि हम सनातनी हिंदू है, श्रीचंद सुंदरानी को कहना नहीं पड़ता। श्रीचंद सुंदरानी की पहचान सनातन धर्म से, मैं कभी सनातन धर्म के विरोध में बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं। मैं सनातनी, अगर ये कांग्रेस के लोग बार-बार आपको सनातनी हिंदू कहते हैं तो मैं कहता हूं इनका हिंदू धर्म के प्रति कर्तव्य क्या है, हिंदू धर्म आपके पास, वो भी तो बताएं। क्या वो चाहेंगे कि धर्मांतरण हो? सुदेश जी के पास आता हूं। सरकार में मैं आपको अभिलाष जी 1 सेकंड लूंगा, मैं जी प्लीज 1 सेकंड लूंगा, 1 सेकंड। मैं आपको बताऊं रायपुर शहर की राजधानी में पुरानी बस्ती के थाने में जब भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता रिपोर्ट लिखाने के लिए पहुंचे धर्मांतरण के खिलाफ, उल्टा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। खबर बिल्कुल मुझे याद है, वो खबर कराने वालों बिल्कुल बहुत अच्छे से याद है, हमने देर रात तक उसका कवरेज किया था। ठीक है, मुझे सुदेश जी के पास आने दीजिए सर। सनातनी है। ठीक है सुदेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। सुदेश जी मुझे ये बताइए, क्या ये धर्मांतरण और धर्म चुनने की आजादी, इसके बीच में उलझ गया है क्या ये मामला? क्योंकि आप इसे धर्म चुनने की आजादी कहते हैं, बीजेपी या हिंदुवादी संगठन कहते हैं कि आप लालच दे करके, बरगला करके, बहकावे में ला करके धर्मांतरण करा रहे हैं। ये आरोप आज से नहीं लग रहे हैं सर, बार बार लग रहे हैं। तो कहीं एक बार
सोचना तो पड़ेगा या अपनी वर्किंग स्टाइल को बदलना तो पड़ेगा। जिस जगह पर नवरात्रि में यानी 2 महीने पहले देवी स्थापना हुई, उस जगह का निर्माण आपने जब कराया तो उसे पूरे चर्च की शक्ल दे दी और नाम रख दिया आदिवासी सामुदायिक प्रार्थना सभा। तो इतना भी अब लोगों को इतना तो दिखता है ना कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपका इतनी अच्छी नियत थी तो उसे अच्छी बिल्डिंग बनाते जिससे किसी धर्म का उसको देख करके सीधे आभास ना होता। तो लगता है कि ये आप चैरिटी कर रहे हैं। फिर यहां पर शंका होती है आपकी नियत पर। सर, ईसाई समाज जी किसी के भी धर्म का अपमान नहीं करता। ईसाई समाज किसी के विरुद्ध नहीं बोलता है। आप देखिए, ईसाई समाज के चर्चेस को तोड़ा जाता है, लेकिन आप इतिहास उठा के देखिए, ईसाई समाज कभी मंदिर में या अन्य जगह में जाके हुड़दंगी नहीं किया गया। ईसाई समाज एक सभ्य समाज है। ईसाई समाज की शिक्षा दीक्षा एक ऐसा दिया गया, इसका नींव इतना मजबूत है। और रही सवाल, आप धर्मांतरण का बात करते हो, अगर धर्मांतरण हो रहा है तो आप प्रशासन बैठा है, कार्रवाई करिए, देखिए। आप क्यों अपने ऊपर ये अपने कंधे में ये बोझ उठा रहे हो? और मेरी बात को कंप्लीट कर लेने दीजिए। बस्तर जैसा आदिवासी समाज आप बोलते हो, बस्तर एक शांति प्रिय जगह है। बस्तर किसी के बातों में बहकावे में नहीं आता है। आदिवासी का राग आप नहीं अलापिएगा। बस्तर एक शांति प्रिय जगह है, आप उसको अपना वोट बैंक मत बनाइए। ठीक है, चलिए मैं राजीव जी आपके पास आता हूं। महाराज जी, मुझे ये बताइए, ये टकराव की स्थिति पहले इक्का दुक्का होती थी, 2-4 महीने में एक आध खबर आती थी। अब गाहे बगाहे हर 5-10 दिन में हम देखते हैं कि 2 समुदाय के लोग आमने सामने खड़े हैं। क्या आपको लगता नहीं कि इसमें सरकार को बहुत प्रिएक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, वरना स्थिति किसी दिन बिगड़ गई तो दोनों जो समुदाय हैं उनके ऊपर तोहमतें लगेंगी। काम जबकि ये मेंटेन करने का सरकार का है, अगर धर्मांतरण हो रहा है तो उसको रोकने का काम हिंदू संगठनों का या साधु संतों का नहीं है। बिल्कुल, सबसे पहले जिम्मेदारी हिंदू संगठन और समाज की है, बाद में सरकार की है। सरकार धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ कानून बनना चाहिए, किसी भी स्थिति पे धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जिस जगह को शांति का टापू कहा जाता है ना, उस जगह को इन लोग अपने धर्मांतरण का खाली प्लेटफॉर्म समझते हैं। शांति का टापू का मतलब जहाँ कोई विरोध मत हो, हम जिसको चाहे रुपया देके धर्म परिवर्तन कराएं, प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन कराएं, झूठा भ्रामक बात सुना करके चंगाई सभा करके धर्म परिवर्तन कराएं, उसको ये लोग शांति की जगह कहते हैं। जहां हम विरोध करेंगे वो अशांति और युद्ध की स्थिति हो जाएगी। अरे अंग्रेजों ने कितनी यातनाएं हिंदुस्तानियों को दी है इसी धर्म के नाम पर, याद रखिएगा। जहां वक्षस्थल काट दिए जाते थे, जहां पर भ्रामक पूरा इतिहास हिस्ट्री चेंज कर दिया गया, जहां पर भ्रामक इतिहास लिखा करके रख दिया गया, ये केवल और केवल चर्च संधारित योजनाओं को लागू करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए नाना प्रकार के काम किए जा रहे हैं। आज नक्सलवाद सफाया हो रहा है, धीरे 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 चर्च संधारित ये जो नक्सलवाद उसके सुरक्षा कवच बन करके काम कर रहे थे, ठीक है, किला ध्वस्त हो रहे हैं। ठीक है महाराज, इसलिए बौखलाहट हो रही है। ठीक, समाज की जिम्मेदारी पहली है, क्योंकि सबसे पहले धर्म की हानि होगी, सरकार को बानी बाद में होगी। इसलिए समाज के लोग नारायण साहब बस 30 सेकंड आपको दूंगा, फाइनल कमेंट में लूंगा सुब्रानी जी से। बनाए और अच्छी बात है। ठीक है, अबे नारायण साहब 30 सेकंड। मुझे क्या लगता है आपको, अगर ये इतनी बड़ी समस्या है तो केंद्र सरकार को एक अवैध धर्मांतरण निषेध कानून, कड़ा कानून जैसा वो चाहते हैं वो बना देना चाहिए। वो बन भी नहीं रहा है। दिक्कत यह है कि इतना सब हो रहा है लेकिन बीजेपी बोलती है पर उस पर कानून नहीं बन रहा है। अभिलाष जी, इसी प्रश्न पे मैं आना चाह रहा था। बहुत शानदार आपका प्रश्न है ये। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार बनाए और छत्तीसगढ़ सरकार लागू करे। बिल्कुल धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कुनकुरी में एशिया का सबसे बड़ा दूसरा चर्च है। जब उसके 100 साल पूरे हुए थे तब यही दिलीप सिंह जुदेव जी उसके मुख्य अतिथि बने। ठीक, मुख्य अतिथि बनने के लिए सोर्स लगाया गया। ठीक है। और आज सुंदरानी जी और भाजपा बड़ी बात कर रही है, एक धर्मांतरित व्यक्ति को सरगुजा से विधायक बना के रखे हैं, उसको टिकट देते हैं और वो विधायक है। ठीक है, ठीक है। तो एक धर्मांतरित व्यक्ति आपका विधायक बन सकता है, लेकिन सीधा सवाल लास्ट में बस 30 सेकंड दूंगा सर आपको। मुझे ये बताइए सर, इतनी बड़ी समस्या आपको लग रहा है कि एक साजिश चल रही है, अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है, तो कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? किसी ने हाथ बांध रखे हैं क्या आपके?
नहीं, निश्चित रूप से अभिलाष जी, धर्मांतरण रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन धर्मांतरण नहीं होने देंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, चलिए, तो धर्मांतरण जो है बड़ा मुद्दा बन गया है और आदिवासी समाज में खासतौर से इसे लेकर के दो गुट बन गए हैं। हिंदू संगठन भी सामने आ चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में अगर शांति स्थापित रहनी चाहिए तो बहुत जरूरी है कि इस मुद्दे को सरकार प्रशासन बहुत जल्द हल करे। बहुत शुक्रिया महाराज राजीव लोचन दास जी, अभय नारायण जी, श्रीचंद सुंदरानी जी और सुदेश जैकब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। अगर आप भी बाजार के समोसे खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। समोसे में आलू के साथ तली हुई छिपकली भी हो सकती है। जी हां, सुनकर थोड़ा आपको अजीब लगा होगा, परेशान हुए होंगे कि आखिर ये हम क्या कह रहे हैं, लेकिन पूरी खबर देखने